हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका 1 क्वेश्चन मैंने जो आर्टिकल करवाया था स्टूडेंट्स उसके साथ करवा दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, तो ये आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, पहले इनको आराम से बारीकी से समझेंगे कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, फिर हम जो पूछ रहा है उस चीज़ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, व्हेन 2 इक्वल फोर्सेस आर इंसिलाइन एट एन एंगल 2 अल्फा 1, 2 इक्वल फोर्सेस हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 2 अल्फा 1। द रिजल्टेंट इज ट्वाइस एज ग्रेट एज व्हेन दे आर इंसिलाइन एट एन एंगल 2 बीटा। ओके, क्या कह रहा है, 2 इक्वल फोर्सेस के बीच का एंगल जो है 2 अल्फा है। दे रिजल्टेंट, और उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो ट्वाइस है, किसका, जब उन दोनों के बीच का एंगल क्या बने 2 बीटा बने। ओके, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात तो ये है कि जो अल्फ़ा था वहाँ पे आपके पास क्या है 2 अल्फ़ा, और दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है। ओके, यहाँ पे बेटा आपको 2 कंडीशन दी गई है। एक बार तो दोनों फोर्सेस के बीच में आपका 2 अल्फ़ा एंगल लिया गया, दूसरी बार क्या लिया गया 2 बीटा लिया गया। ओके, तो हमारे पास अलग अलग से 2 रिजल्टेंट निकलेंगे और आपको प्रूव करना है कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कोस बीटा। गिवन दैट, आपको जैसा कि बताया गया कि इक्वल फोर्सेस है, तो हमने P और P आर इक्वल फोर्सेस ले लिए। दे आर इंसिलाइन एट 2 अल्फ़ा, और वो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है 2 अल्फ़ा बनता है। और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है हमने क्या कंसिडर कर लिया, R1 कंसिडर कर लिया। ओके, R1 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, R1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2P Q कोस अल्फ़ा, ऐसे निकालते हो ना। तो दोनों की जगह P डाल दिए मैंने, Q कोस अल्फ़ा 2P Q कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या बनेगा 2 अल्फ़ा। ओके, ये आपके पास ऐड हो गए, तो 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर बाहर ले लिया 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई और आपके पास क्या आ गया 2P कोस अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आपके पास जब दोनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कितना बनता हो 2 बीटा, तो उस केस में हम क्या ले लिया, हम रिजल्टेंट R2 ले लिया। ओके, R2 भी द रिजल्टेंट व्हेन दे एक्ट एन एंगल ऑफ 2 बीटा। ओके, तो R2 ले लिया। तो सिमिलरली जैसा फोर्सेस तो वही थे, तो जैसा हमारा बना, हमारा खाली बीटा बीटा चेंज हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ P इंटू में कोस बीटा। इक्वेशन क्या नाम ले लिया, सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब आपके पास दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या बने 2 बीटा बने, तो पहले वाले के कंपेरिजन रिजल्टेंट जो है उसका क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो मैंने R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2, और यहाँ पे R1 की वैल्यू डाल दी और R2 की वैल्यू डाली। जैसे मैंने काटा तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया 2 कोस बीटा बन गया। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P एंड Q इज़ R। 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आपका R है। तो R ध्यान है ना, आपको क्या आता है, R इज इक्वल टू लेते हो आप P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कोस अल्फ़ा। ओके, इफ़ उनका स्क्वायर रूट, इफ़ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, एक फोर्स को की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, द रिजल्टेंट इज S। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो कह रहा है कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है 2P Q, दोनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच जो रिजल्टेंट बनता है, उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो R है। और फिर उसके बाद कंडीशन देता है, अगर आपके पास एक फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, बजाय R के आपका S बन जाएगा, और रिजल्ट आपको ये प्रूव करना है। ओके, तो हमने लिया अल्फ़ा बी द एंगल, अल्फ़ा भी लेना पड़ेगा आपको, अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन फोर्सेस P एंड Q। सिंस हम क्या ले लेंगे, R उनका रिजल्टेंट ले लिया P एंड Q का, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कोस अल्फ़ा, यही लेते हो ना। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया आपने 1। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन Q भी रिवर्स्ड, कि Q को चेंज कर दिया इन डायरेक्शन, एंड न्यू रिजल्टेंट क्या बन जाएगा आपका S। ओके, तो हम
इसमें जो कंडीशन 1 है वहाँ पे आर की जगह तो एस डाल दिया और क्यू की जगह माइनस क्यू डाल दिया। ओके, आपके पास ये बन गया। मैंने इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, सेकंड का दे दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके पास दोनों को ऐड कर दिया हमने, आर स्क्वेयर प्लस में एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेज एक्ट एन एंगल 120। दो फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज के बीच का जो एंगल है आपके पास कितना बन रहा है बेटा, आपके पास बन रहा है 120, मतलब अल्फ़ा जो है वो 120 है। द ग्रेटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 80, और जो बड़ा फोर्स है वो हमने 80 लेना है। एंड द रिजल्टेंट इज़ एट राइट एंगल टू द लेसर, और छोटे वाले के साथ जो रिजल्टेंट है उसी के अलोंग हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। एक फोर्स ओ ए के अलोंग लग रहा है, दूसरा फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, ओ बी के अलोंग। तो ओ बी के अलोंग जो फोर्स अप्लाई हुआ है हमने उसको ग्रेटर ले लिया, तो 80 kg है उसका वेट। ओके, ओ ए लेसर जो है उसको हमने पी कंसीडर कर लिया, और ओ सी के अलोंग हमारा रिजल्टेंट। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि रिजल्टेंट जो है लेसर फोर्स के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो हमने देखिए जहाँ पे हमारा थीटा होता था वो थीटा की बजाय क्या है 90 डिग्री, और अल्फ़ा की बजाय क्या है 120। ओके, तो रखा मैंने रिजल्टेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जैसे भी हमारे पास थी कंडीशन हमने रख दिया, तो tan थीटा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट लेने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास थीटा दे रखा है। तो थीटा दे रखा है तो हम tan थीटा ले सकते हैं। tan थीटा क्या लेते हो आप, लेते हो क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन में पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा। ओके, तो आपके पास क्यू क्या है बेटा, क्यू आपका 80 है, तो 80 डाल दिया हमने। और ये क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है, 1090 इन्फिनिटी। अच्छा, आप इन्फिनिटी कब लेते हो, इन्फिनिटी तब बनता है जब आपका डिनोमिनेटर क्या बने, ज़ीरो बने। तो इन दैट केस हमने क्या ले लिया कि हमें तब मिलेगा जब हमारा पी प्लस क्यू पी प्लस में 80 कोस 120 क्या बने, ज़ीरो। ओके, तो इससे हमने ये उठा लिया। अब पी प्लस में 80 और कोस 120 की वैल्यू क्या डाल दोगे, माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो लेसर फोर्स है वो कितना आ गया, पी 40 kg आ गया। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस पी वहन। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल है, उनके बीच का आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। और फोर्स कौन से ले लिए हमने, पी ले लिया। ओके, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस √3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, दो फोर्सेस इक्वल हैं और आपको उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। आपको कंडीशन क्या दे दी कि उनका जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर, रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो उन फोर्सेस के प्रोडक्ट का 2 माइनस का √3 टाइम्स है। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, ठीक है, हमने आर उनका रिजल्टेंट ले लिया इक्वल फोर्सेस का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है, रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो पी इंटू में पी स्क्वायर बन गया, उनके प्रोडक्ट का 2 माइनस √3 टाइम्स बनता है। इक्वेशन नंबर 1। ओके, आपने आर लिया, रिजल्टेंट लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा रख दिया मैंने, ऊपर से आर की वैल्यू ये डाल दी। ओके, इधर से मैंने कंबाइन किया, 2p स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कोस अल्फ़ा आ गया, पी स्क्वायर से आपका पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको मैंने सोल्व किया तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का क्या आ गया, √3/2। ठीक है, तो नाउ कोस अल्फ़ा आपका माइनस का √3/2 है, तो √3/2 कब देता है आपका, देखिए माइनस कोस 30। ठीक है, कोस 30, तो आपके पास किस पे बन रहा है, कोस 150 पे बन रहा है। ओके, 150 पे बन रहा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 150। इसको एंगल ही चाहिए था इसके बीच का। ठीक है, क्लियर? ओके, अगर हम आगे हम चलते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट राइट एंगल टू पी। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, आपके पास दो फोर्सेस हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, किस पे एक्ट करता है, 90 डिग्री पे, टू पी। ओके, और पी के साथ रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट पी और क्यू जो फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो पी के साथ 90 का एंगल बनाता है। शो दैट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज कोस इनवर्स माइनस p/q। आपको ये प्रूव करना है, और साथ साथ क्या भी लेना है,
शो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, आपने लिया अल्फा बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेस पी एंड क्यू। ओके, एंड द रिजल्टेंट जो लेते हो लिख दिया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या स्क्वायर प्लस 2p क्या कॉस अल्फा। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, द सिंस द रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल्ड, और आपका जो रिजल्टेंट है इसने क्या कहा, राइट एंगल्ड पे, तो आप क्या लेते हो टेन थीटा को इज इक्वल टू क्या साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्या कोस अल्फा लेते हो ना। तो 1090 क्या बनेगा आपका, इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी आपका कब बनता है, इन्फिनिटी जब बनता है जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो 0। दैट मीन्स हमने यहाँ से अपने डिनोमिनेटर को किसके बराबर रख दिया, 0। तो आपका डिनोमिनेटर क्या था, p प्लस में क्या हो कोस अल्फा। ओके, तो p प्लस क्या हो कोस अल्फा को 0 के बराबर रखा, ये ऐसा है हमने सोल्व किया। p बाई क्या होगी इज इक्वल टू कोस अल्फा, माइनस को इधर ले आएंगे तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का p बाई क्या हो। तो आपको पहले केस में क्या चाहिए था, आपको फर्स्ट केस में इसका एंगल चाहिए था, अल्फ़ा चाहिए था। ओके, तो अल्फ़ा हम कोस को इधर ले आए तो कोस इनवर्स p बाई क्या बन गया। ओके, तो ये आपके पास क्या है p बाई क्या। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, ये शो दैट रिजल्टेंट के बारे में और बात कर रहा है। ओके, तो रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा है बेटा, हमने कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू निकाली है, कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है माइनस का p बाई क्या, और इस वैल्यू जो है कोस अल्फ़ा की वो इक्वेशन नंबर किस में डालेंगे हम 1 में डालेंगे। तो 1 आपके पास था आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2p क्या हो कोस अल्फ़ा। ओके, तो हमने कोस अल्फ़ा की जगह वैल्यू डाल दी, आपकी वैल्यू माइनस का p बाई क्या डाला, क्या से क्या कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। ओके, 2p स्क्वायर है माइनस का 2p स्क्वायर एक घट जाएगा, तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया क्या स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। ओके, थैंक यू सो मच।